हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब के इस चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 चैप्टर। पहले 2 पार्ट में इस चैप्टर के बना चुकी हूँ, ये थर्ड पार्ट है। इस चैप्टर में हम लोग कर रहे हैं भक्ति सूफी परंपराएं। 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में रिलीजियस बिलीफ्स में किस तरीके के बदलाव आए थे, ये चैप्टर उसके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के साथ संबंध। राज्य के साथ संबंध की बात करें तो भारत के साउथ पार्ट में फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते बहुत सारी सरदारियों का उदय होने लगा था। मतलब राजा महाराजा भी थे यहाँ पर, बट छोटे छोटे सरदार भी मुख्य तौर पर आने लगे थे। तो फर्स्ट सेंचुरी से ये सब चीजें स्टार्ट होने लगी थी और यहाँ पर काफी लंबे समय से ही बौद्ध और जैन धर्म भारत के साउथ पार्ट में थे। काफी शताब्दियों तक ये बौद्ध और जैन धर्म भी बने रहे, बट क्योंकि 8 से 18 सेंचुरी के बीच में शिवजी जी, विष्णु जी और देवियों की पूजा मेन देवता के रूप में की जाने लगी थी, तो अब बौद्ध और जैन धर्मों का जो महत्व है थोड़ा सा कम हो गया था यहाँ पर। तो इनको दान वगैरह मिलने में भी काफी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी चोल, चेर, पांडे जितने भी राजा महाराजा हुए, वो सारे के सारे हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे और शिव और विष्णु जी की मतलब पूजा करते थे, वो उनको मानते थे। तो जिसकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म जो थे उनको दान मिलना थोड़ा राजा महाराजाओं की तरफ से कम हो गया था। ऐसा नहीं है कि दान नहीं मिलता था, पर बहुत कम मिलता था। ज्यादातर दान मिलता था शिवजी जी, विष्णु जी इनके मंदिरों को बनाने के लिए ब्राह्मणों को। तो और एक रीजन ये भी था, जो भक्ति संत थे, तमिल भक्त जो थे, अलवार नयनार जो थे, उनको उनके अंदर भी बौद्ध और जैन धर्मों का विरोध चल रहा था, क्योंकि राजा महाराजा से दान पाने के लिए दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक विरोध होता था। सब चाहते थे कि हमारे रिलीजन को, शिवजी जी की या विष्णु जी के मंदिर को बनाने के लिए दान ज्यादा मिले। बौद्ध और जैन चाहते थे कि उनके धर्मों से रिलेटेड बिल्डिंग्स बनाने के लिए उनको दान मिल जाए। तो इस चीज को लेकर दोनों के बीच में, तमिल भक्तों में और बौद्ध और जैन धर्म के जो भी भक्त हैं उनके बीच में हमेशा विरोध बना रहता था। और क्योंकि चोल शासक जो थे विष्णु और शिवजी जी के मंदिरों के निर्माण में, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और ये हिंदू धर्म को मानते थे, तो शिवजी जी के मंदिर बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत ज्यादा दान दिया। 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक चोल शासकों ने भारत के साउथ पार्ट में शासन किया था। और इनसे पहले जो है पल्लव और पांडे 6th से 9th सेंचुरी तक ये लोग चल रहे थे। तो सभी ने ही हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया और शिवजी जी, विष्णु जी को इंपॉर्टेंस दिया और इनके मंदिरों को बनाने में भी ज्यादा से ज्यादा दान दिया इन लोगों ने। जो चोल सम्राट आए थे 9th से 13th सेंचुरी के बीच में, तो इन लोगों ने चिदम्बरम, तंजावुर, गैंगकोंडचोलपुरम जैसे बड़े बड़े शिवजी जी के मंदिरों को बनाने के लिए दान दिया। दान देने का एक रीजन ये भी हो जाता है राजा महाराजाओं का, क्योंकि जब बात लोगों की आस्था से जुड़ जाती है तो राजा महाराजा क्या करते हैं कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा समर्थन पाने के लिए और अपनी पावर को भी दिखाने के लिए, एक रीजन ये भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनवाएंगे और लोगों का समर्थन पाएंगे और अपने आप को काफी ज्यादा शक्तिशाली भी दिखाते थे इस तरीके से वो। तो इसीलिए इन्होंने मंदिरों को बनाने में बहुत ज्यादा दान भी दिया और लोगों का समर्थन भी पाया इस तरीके से। इसके अलावा इस समय में चोल सम्राट जब भारत में शासन कर रहे थे, तो उस समय में शिवजी जी की कांच की मूर्तियां बनाई जाने लगी बहुत बड़े पैमाने पर। इसके अलावा साथ में नैनार जो थे, नैनारों का जो इम्पोर्टेंट मतलब काव्य संग्रह था, तवरम, इसको इकट्ठा करके संकलित कर दिया गया। और ये भगवान की स्तुतियों में जब भी कोई भी तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, तो मंदिरों में भजन कीर्तन गाए जाते थे, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए गाए जाते थे ये गीत।
और चोल सम्राटों ने क्योंकि इम्पोर्टेंस देते थे इन संतों को, इन कवियों को, तो जो भी मेन कवि होते थे, संत होते थे, उनकी मूर्तियों को भी बनवाया। परांतक प्रथम जो है चोल सम्राट जो थे, उन्होंने 10th सेंचुरी तक आते आते कवि, ये जो संत कवि हैं, कवि अपार सबंदर सुंदरार की भी धातु की प्रतिमाएं बनवाकर, इनकी मूर्तियां बनवाकर मंदिरों में रखवाई। यानी कि भगवान की मूर्तियां तो होती थी, शिव जी और विष्णु जी की भी मूर्तियां मंदिरों में रखी जाती थी। उनके अलावा जो कवि बहुत ज्यादा संत जो है पॉपुलर हो जाते थे, लोगों के बीच में अपनी जगह बना लेते थे, तो उनकी भी मूर्तियों को मंदिरों में भगवान के साथ में स्थापित किया जाता था। और जब भी कोई फेस्टिवल होता था या कोई भी धर्म से रिलेटेड काम होते थे, तो जुलूस निकाले जाते थे और इन जुलूसों में इनकी भगवान जी की प्रतिमाओं के साथ में इन संत कवियों की प्रतिमाओं को भी, इनकी मूर्तियों को भी निकाला जाता था। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, इसके अंदर 12th सेंचुरी में कर्नाटक के अंदर एक नए आंदोलन का उदय हुआ था, जिसके जो नेता हैं वो बासवन्ना को माना जाता है। बासवन्ना जी जो हैं, स्टार्टिंग में तो ये ब्राह्मण थे, मतलब इनका जन्म जो है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर लाइफ में स्टार्टिंग के टाइम पे ये जैन धर्म को मानने लगे थे और चालुक्य राजा के दरबार में ये मंत्री के रूप में काम करते थे। बट धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट फिर ये नयनार शिवजी जी की तरफ होने लगा था और फिर ये इस धर्म को मानने लगे थे। बासवन्ना के अनुयायी जो हैं वो वीर शैव लिंगायत कहलाते थे। वीर शैव का मतलब है शिव के वीर, और लिंगायत लिंग धारण करने वाले, मतलब शिवलिंग होता था एक छोटा सा, उसको धारण करते थे, अपने साथ रखते थे। आज के टाइम में भी देखा जाए तो अभी तक के टाइम में भी इस जगह पे कर्नाटक में लिंगायतों की कम्युनिटी जो है उसका इम्पोर्टेंस आज भी बना हुआ है वहां पर। कर्नाटक में लिंगायत जो समुदाय है, इन लोगों का ऐसा मानना था कि इंसान मरने के बाद जो है वो शिवजी जी में लीन हो जाता है और दोबारा इस संसार में नहीं लौटता, मतलब वो मोक्ष पा लेता है और भगवान से उसका मिलन हो जाता है। इसके बाद लिंगायतों ने जो है जाति प्रथा का भी विरोध किया था। मतलब समाज में पहले के समय से देखा जाए तो जाति प्रथा बहुत बड़े लेवल पे थी और समाज का, सोसाइटी का डिवीजन हो चुका था 4 पार्ट में। इसके अलावा और बहुत सारी जातियों में डिवीजन कर दिया गया था, जिसका कि इन्होंने, लिंगायतों ने विरोध किया है और सभी को इक्वल, हर इंसान को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है कि सभी समान है, सब बराबर हैं। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है कि हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा उनको भुगतने के लिए, अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए। तो इस तरीके के सिद्धांत में ये लोग बिलीव नहीं करते थे। इसके अलावा इन्होंने दलितों, वंचितों, पिछड़ा वर्ग जो था उन सबको भी इम्पोर्टेंस दिया और उनका भी समर्थन किया, उनके अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। वयस्क विवाह मतलब एक एज आने के बाद सही उम्र में शादी करनी चाहिए, और विधवा पुनर्विवाह को भी इन लोगों ने मान्यता दी थी कि हर इंसान को दोबारा मौका मिलना चाहिए। स्त्रियों की जो हालत थी क्योंकि उस समय में थोड़ी खराब थी, तो विधवाओं के साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था, तो इन्होंने विधवाओं को भी दोबारा अपनी जिंदगी जीने के लिए अपॉर्चुनिटी, उनको भी मौका मिलना चाहिए, इस तरीके की चीजों के लिए आवाज उठाई। और वी सैप परंपरा जो है उसकी जो उत्पत्ति है वो उन चीजों से, उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में जिन स्त्री पुरुषों ने लिखे हैं, वो स्त्री पुरुष इस आंदोलन में शामिल रहे थे। तो इन चीजों से इस परंपरा की, वी सैप परंपरा की उत्पत्ति हुई है। रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया,
नॉर्थ इंडिया में भी इस समय में इस टाइम तक आते आते शिवजी जी विष्णु जी की जो पूजा है मंदिरों में की जाने लगी थी। और जो भी रूलर्स थे वो मंदिरों को बनाने के लिए डोनेशन भी देते थे बहुत ज्यादा। बट 14th सेंचुरी तक भी नैनार और अलवार से रिलेटेड जो भी रचनाएं हैं धार्मिक, वो इन जगहों से भारत के नॉर्थ पार्ट से बहुत ज्यादा नहीं मिली हैं। क्योंकि एक रीजन ये भी हो सकता है कि भारत का जो नॉर्थ पार्ट है वहां पर राजपूत राजाओं का उदय होने लगा था। और जो राजपूत राजा हैं वो ब्राह्मणों को महत्व देते थे ज्यादातर। और जितने भी धर्म से रिलेटेड अनुष्ठान होते थे, जो भी चीजें होती थी, उसके लिए पूरी तरीके से अभी भी जो है ब्राह्मणों पर ही डिपेंड करते थे और उनको इम्पोर्टेंस देते थे। तो इसके अलावा धीरे धीरे इस यहाँ पर भी नॉर्थ पार्ट में भी नाथ जोगी सिद्ध जैसे गैर रूढ़िवादी धार्मिक नेता जो है उनका प्रभाव जो है वो बढ़ रहा था, उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा था। क्योंकि अब शिवजी जी और विष्णु जी की उपासना की जाने लगी है, तो लोग ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए, क्योंकि लोग परेशान भी थे बहुत सारी चीजों से, जाति प्रथा जो हो गई है, स्त्रियों और शूद्रों की जो स्थिति थी वो भी बहुत ज्यादा खराब थी। तो इसलिए लोग इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते थे। और वो छुटकारा दिलाने का जो एक रास्ता था वो नाथ जोगी सिद्ध इस तरीके के जो भी दूसरे नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा, दूसरे धर्मों के नेताओं का। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाई लोगों को इन सब चीजों से निकलने के लिए। एक जो शहर हैं, धीरे धीरे जब शहर डेवलप होने लगे थे, सिटीज बनने लगी थी, तो इससे दूसरे देशों के साथ में भी व्यापार को बढ़ावा मिला। और इन्होंने ही, इन चीजों ने ही जो नए नेता थे उनकी हिम्मत बढ़ाई और लोगों का समर्थन उन्हें मिला। अब क्योंकि शहर बन गए हैं, व्यापार भी बढ़ रहा है, लोगों का समर्थन भी इन नेताओं को मिल रहा है, नाथ सिद्ध योगी जो हैं उनको। तो इन्होंने डायरेक्टली, अब पहले तो क्या होता था कि ब्राह्मणों का विरोध तो करते थे पर सीधा उनको चैलेंज नहीं करते थे, वेदों को चुनौती नहीं देते थे सीधा। तो इनडायरेक्टली उनका विरोध होता था। बट अब काफी सारे चेंजेस जो थे वो पॉजिटिव हो रहे थे। तो इन नेताओं ने भी, इन जो भी नए आंदोलन थे, नए धार्मिक नेता थे, उन्होंने वेदों को चुनौती दी। और जो आम लोग हैं उनकी लैंग्वेज में, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में जो है अपने जो विचार हैं, अपने गीत जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए, जिसकी वजह से लोगों ने इन धर्मों को अपनाना स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी ये जो नए आंदोलन के नेता थे, नाथ सिद्ध योगी, नैनार अलवार, ये सारे के सारे लोग, पॉपुलैरिटी थी इनकी लोगों में बहुत ज्यादा, पर उसके बावजूद भी इन्होंने शासकों के साथ में दूरी को बनाए रखा। मतलब धर्म, शासक और राज्य से इनका कोई लेना देना था नहीं, ये सिर्फ दूर रहते थे इन चीजों से। अगर राजा ने डोनेशन वगैरह दे दिया है इनके धार्मिक संस्थान को तो ये एक्सेप्ट कर लेते थे। अब इसके साथ ही इस टाइम पे एक बहुत बड़ा बदलाव जो है, बहुत बड़ा चेंज जो है भारत में तुर्कों के आने से हुआ था। कि इस सेंचुरी तक तुर्क भारत में आने लगे थे और इनकी वजह से बहुत बड़ा सांस्कृतिक तौर पर भी और कल्चरल लेवल पर भी और रिलीजियस लेवल पर भी भारत में बहुत बड़ा चेंज आया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी 13th सेंचुरी तक आके। और इनके साथ ही धीरे धीरे, मतलब जब तुर्कों का भारत में स्टार्टिंग हो गई थी आना, तो सूफी जो थे वो भी भारत में आने लगे थे। सबसे पहले जो थे 11th सेंचुरी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आकर बसे थे।